मैं प्रियांश कुमार है, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एनिमे लवर में। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, आज का आपने हमारा टॉपिक देख लिया होगा। आज हम बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस एनिमे के बारे में, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है और अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए बता ही दूँ, वो है डोरेमोन। तो दोस्तों, डोरेमोन को तो सब लोग ही जानते होंगे और सबसे ज़्यादा फेमस भी है वो कार्टून। वो एनीमे बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की बेल के बारे में। आखिर उस बेल में ऐसा क्या है कि डोरेमोन उसे कभी खोने नहीं देता, और अगर वो खो जाती है तो वो कोई नई बेल भी नहीं लेता, उसे वही बेल वापस चाहिए होती है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, उससे पहले हम बेल के बारे में बात करें तो आपको डोरेमोन के बारे में बता दें। तो दोस्तों, अब हम डोरेमोन वर्ल्ड में घुसेंगे, माने कि हम लोग अभी एकदम ऐसे बात करने वाले हैं जैसे कि हम डोरेमोन वर्ल्ड में ही हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, डोरेमोन 2008 में एक जापान में एक फैक्ट्री थी, यानी रोबोट फैक्ट्री मात्सुशिबा में बर्थ हुआ था। तो उस समय से ही डोरेमोन के पास वो बेल थी। तो आपको ये भी पता ही होगा कि डोरेमोन की ईयर्स और उसका कलर कैसे चेंज हो गया। तो इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उसी समय से डोरेमोन फिर जब नोबिता के पास आया, तब से हमें देखने को मिला कि डोरेमोन अपनी बेल को कितना इम्पोर्टेंस देता है। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा लोग को पता नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो अभी हम थियरी बेस्ड करने वाले हैं, तो इसमें कोई भी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आप यहाँ वहाँ सच बता के ना भूलें। तो जो डोरेमोन की बेल है, पहली थियरी ये है कि फ्रेंड्स, पहली थियरी तो ये है कि जो डोरेमोन की बेल है उसी से डोरेमोन प्रोग्राम्ड है, यानी कि डोरेमोन के सारे फंक्शंस उसी से चलते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि डोरेमोन के सारे फंक्शंस उसकी बेल से ही चलते हैं, लेकिन अगर आप सबको याद हो, अगर आपने डोरेमोन की गैजेट म्यूज़ियम वाली मूवी देखी होगी, यानी कि मिस्ट्री ऑफ गैजेट म्यूज़ियम वाली मूवी देखी होगी, तो उसमें डोरेमोन की जो बेल रहती है वो फैंटम डिलेक्स नाम के एक चोर ने चोरी कर ली होती है। फिर भी चोरी होने के बाद भी डोरेमोन अच्छे से काम कर रहा था और उसके फंक्शन से चल रहे थे। हालांकि उसकी पॉकेट में एक टॉर्टॉइस घुस गया था, जिसकी वजह से वो अपने गैजेट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन इससे तो हम नहीं कह सकते कि उसके फंक्शंस ठीक से नहीं चल रहे थे। वो तो एक कछुआ घुसा था, इसकी वजह से वो अपने गैजेट्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो ये थियोरी अगर हम कहें तो सही नहीं है, गलत ही है ये थियोरी। तो इस थियोरी को छोड़ते हुए हम दूसरी थियोरी पे चलते हैं। फ्रेंड, दूसरी थियोरी तो ये है कि जो डोरेमोन की बेल है उससे डोरेमोन के पॉकेट के अंदर 4th डायमेंशनल स्पेस बनती है। तो ये थोड़ा हार्ड वर्ड था, तो मैं जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि 4th डायमेंशनल स्पेस क्या होता है। दोस्तों, 4th डायमेंशनल वो जगह होती है, मतलब वो होती है जहाँ पे अनलिमिटेड स्पेस हो, यानी कि वहाँ पे जगह की कमी ना पड़े। हम वहाँ पे जितना चाहें सामान भर देंगे और वहाँ पे किसी भी तरह का डायमेंशन नहीं होता। वो हम ऊपर नीचे आएँ बाएँ, वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं होती, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, यानी कि हम वहाँ जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। तो हो सकता है कि जो डोरेमोन की बेल है उससे डोरेमोन की पॉकेट में 4 डायमेंशनल स्पेस रहती है। तो अगर हम ऐसा कहें तो हो भी सकता है, लेकिन ऐसी कोई मूवी नहीं बताई गई है जिसमें हमें दिखा कि डोरेमोन की बेल गुम गई है और वो अपने पॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो हमें बस गैजेट म्यूज़ियम में डोरेमोन की बेल गुमी थी, तो हमें उसी मूवी में तो डोरेमोन ने अपने पॉकेट का इस्तेमाल किया ही नहीं था, तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते कि उसकी बेल, यानी कि उसकी पॉकेट में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, या फिर 4 डायमेंशनल स्पेस ख़त्म हो गई थी, उसकी पॉकेट में जगह नहीं थी। अभी इसके बारे में तो हमको नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में तो इतना ही। मैं और भी नई वीडियो के साथ आता रहूँगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही। तो टाटा, बाय बाय। आज का क्विज़ नहीं, क्योंकि आज डोरेमोन का टॉपिक था। बाय बाय।